हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आकर्ष ब्लॉग्स। तो आज जो है ये हम जर्नी करने वाले हैं फ्रॉम रांची टू दिल्ली। और ये जो नज़ारा आपको दिख रहा है ये कुछ रांची स्टेशन का नज़ारा है जहां हमारे सामने एलएपी खड़ी हुई है। और भीड़ तो आप देख ही रहे हो, कोविड गाइडलाइंस के बावजूद काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी रांची स्टेशन में। तो यहाँ से अगर आप कुछ परचेज़ करना चाहते हैं ना फॉर योर जर्नी तो आप बिल्कुल कर सकते हो। मैंने भी कुछ चीज़ें यहाँ से परचेज़ कर ली थी और जब तक मैं यहाँ ख़रीदारी कर रही थी तब तक जो हमारा ट्रेन है वो भी आ चुका था। तो आप देख लो यहाँ पे ट्रेन लग चुका है। तो हम आज ट्रैवल करने वाले हैं गरीब रथ से। वैसे गरीब रथ नाम से ही गरीब रथ है, ऐसे काफ़ी अच्छा खासा ट्रेन है, फुल्ली एसी है, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। भीड़ तो आप देख ही लो कितनी ज़्यादा भीड़ थी। कोविड के बाद भी लोग अच्छे खासे नंबर्स में ट्रैवल कर रहे हैं। और मुझे मिल गया था लोअर बर्थ। तो अब बारी आती है रांची स्टेशन से हमारी ट्रेन की खुलने की। तो चलिए आपको नज़ारा दिखाते हैं कि नज़ारा कैसा था। तो जो ट्रेन जर्नीज़ होती हैं वो हमेशा से मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग होती हैं। वजह सिर्फ यही है कि आपको रास्ते में काफ़ी प्यारे प्यारे से सीनरीज देखने को मिलती हैं एंड आप बहुत ही कंफर्टेबली भी ट्रैवल कर सकते हो एट द सेम टाइम। तो भाई यहाँ हमारी जो ट्रेन है वो झारखंड के किसी एरिया से क्रॉस कर रही थी। और जैसा कि आपको पता ही है कि झारखंड अपनी जंगल्स, पहाड़ों और बहुत सारे पेड़ पौधों के लिए फेमस है। तो आप देख लो कुछ नज़ारा इस तरह का था। एंड हाँ, जब मैं ये इन्जॉय ही कर रही थी ना, इतना खूबसूरत सा सीनरी, तो मुझे कुछ और बहुत ही प्यारा सा दिखा। और क्या दिखा चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। जनरली आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सनसेट्स कैप्चर नहीं करते, बट जब इतना खूबसूरत सा सनसेट हो तो शायद ही कोई रेजिस्ट कर पाए खुद को इसे कैप्चर ना करने से। और इसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं किया था, इवनिंग हो चुकी थी और रात हो जाने के बाद तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। एंड सिंस मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कैप्चर नहीं की हैं बाहर जाकर, जो मैं कर सकती थी। बट जब आप अकेले ट्रैवल करते हो ना तो ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं होती कि आप बार बार बाहर जाएँ और बाहर जाके बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करें। फिर भी मेरे लिए जो भी पॉसिबल था कैप्चर करना, मैंने इस वीडियो में कैप्चर करने की पूरी कोशिश की है। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। जब सारे लोग सो रहे थे तो मैंने सोचा सुबह सुबह क्यों ना एक छोटा सा क्लिप बना लिया जाए। तो बात करेगा गरीब रथ की, तो चल तो भाई बड़े अच्छी स्पीड में रही थी, लेकिन ये जो ट्रेन है थोड़ा सा अंदर थोड़ा कंजेस्टेड सा लगता है, क्योंकि जो साइड की सीट्स होती है ना, जनरली उसमें साइड लोअर और साइड अपर होता है बाकी की ट्रेन्स में, लेकिन इस ट्रेन में एक मिडिल बर्थ भी होता है साइड में, जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। एंड इसकी जो सीट्स होती है ना थोड़ा ज़्यादा लो लाइन सीट्स होती है, तो उसकी वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा सामान लेकर आए हो तो आपको सीट्स के नीचे रखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इस पॉइंट पे हमारी ट्रेन पहुंच गई थी फिरोज़ाबाद, जो कि है बैंगल्स के लिए बहुत ही फेमस। तो बैंगल्स के लिए यहाँ अगर आप आना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल्स की बैंगल्स यहाँ मिल जाएगी। अगर आप यहीं रहते हैं तब तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है ना तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करना।
अच्छा, तो वैसे जो ये ट्रेन है, ये कानपुर सेंट्रल से लेके न्यू दिल्ली तक उसके बीच में ये कहीं भी नहीं रुकी थी। इनफैक्ट फ़िरोज़ाबाद भी बहुत अच्छा खासा स्टेशन है, लेकिन यहाँ भी आकर थोड़ा स्लो डाउन ज़रूर हुई, लेकिन रुकी कहीं नहीं थी ये ट्रेन। तो ऑफ़ कोर्स ये इस ट्रेन की ख़ासियत है कि ये कहीं भी नहीं रुकती है और काफ़ी अच्छे स्पीड को मेंटेन करके रखा हुआ है इसने। और जो भी स्टेशंस आते हैं, लाइक गाज़ियाबाद हो गया या फिर फ़िरोज़ाबाद था, तो ये थोड़ा स्लो भले हो जाती है, लेकिन फिर वो रुकती नहीं है, फिर वो फिर से अपनी स्पीड पे आ जाती है। और राजधानी से मैक्सिमम सिर्फ 2 आवर्स ज़्यादा लेती है, उससे ज़्यादा राजधानी से टाइम नहीं लगता है। तो अगर आप इस ट्रेन से भी ट्रैवल कर रहे हो तो भी आप एकदम अश्योर रहो कि आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो इस ट्रेन में मुझे नहीं समझ आई, लाइक ऑन बोर्ड यहाँ पे सफाई ठीक से नहीं होती है। एक बार ही सफाई हुई है और वो भी बहुत अच्छे से नहीं हुई थी। तो ये चीज़ें मुझे जो है ना इस ट्रेन की कुछ ख़ास नहीं लगी। तो अब आ जाते हैं खेतों की तरफ, जहाँ मुझे दिख गए थे यहाँ पे गेहूं की फसलें और साथ ही साथ आलू और सरसों की भी फसलें देखने को मिल रही थी। जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है ना, वहाँ तक ये दूर दूर तक सिर्फ गेहूं की फसलें उगती हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। तो ये देख के बड़ा ही सूदिंग लग रहा था आईज़ को। तो अब हम पहुंच चुके थे न्यू दिल्ली। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये प्लीज़ ज़रूर से कर लीजिएगा। फ़िलहाल आपके लिए कुछ बैक टू बैक वीडियोज़ वेट कर रही हैं न्यू दिल्ली की। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।